हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं विच वर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं वो और देख लें, और उसके बाद हम लोग इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं उस पर फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी हमारे कुछ एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं कंपोजिशन पर। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम लोग करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज रेशनल और इरेशनल। इफ एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज नॉट रेशनल। ठीक है, इफ एक्स इज रेशनल और इफ एक्स इज not rational, and f is defined from a to a. ठीक है, f is defined from a to a where set A is contains x type of element such that x is real and lies between 0 and 1, such that x is real and x lies between 0 and 1. 0 is x included and 1 is also included, both are included. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया है, पूछा गया है प्रूव दैट एफ ओ एफ इक्वल्स टू एक्स, प्रूव दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये है सर क्वेश्चंस, को नोट कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चंस, बस थोड़ा लैंग्वेज का हेर फेर है हमारा, और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो शुरू करें हम इसको। तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एफ में हमें एक्स एंटर कराना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एफ ऑफ एफ में जब एक्स जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ये एक्स रेशनल है या इरेशनल है कि नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस बना लेंगे। ठीक, if x is rational, if x is irrational या is not rational। इस तरह से हम जो है दो केसेस बना लेंगे। अब मान लीजिए रेशनल है, तब क्या होगा, देन f of fx will be f of fx equals to f of, अब ध्यान दीजिए fx या तो x होगा या 1 माइनस एक्स होगा। अब ये डिपेंड करेगा x पर, x कैसा है, रेशनल है, तो रेशनल है तो कैसा हो जाएगा, एज इट इज x। और fx, ठीक है, fx कितना होगा हमारा, fx या तो x होगा या 1 माइनस एक्स होगा। अब x कैसा है, रेशनल, तो क्या आ जाएगा आंसर, x। Thus f of fx equals to x for all x belongs to rational। ठीक है, अब ये रेशनल के लेके चलिए। Then if x is irrational, then f of fx is f of fx यानी f of, अब देखिए x कैसा है यहाँ पे, fx किस पे डिपेंड करेगा, x पर। x कैसा है, इरेशनल। इरेशनल के चलते क्या आता है, 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा f of 1 माइनस एक्स। क्लियर।
अब यहाँ पर देखिए आप, ये 1 माइनस एक्स कैसा है, रेशनल इरेशनल डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस x does not belongs to q it implies 1 minus x does not belongs to q। देखिए जब x ही रेशनल नहीं है तो 1 माइनस एक्स कैसे रेशनल हो जाएगा, क्योंकि किसी रेशनल में से रेशनल माइनस करोगे तो इरेशनल ही आता है, ये आप पढ़ चुके हैं 6th-7th क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 माइनस एक्स कैसा हो गया, इरेशनल, ठीक है। तो x इज इरेशनल तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, लेकिन एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस 1 प्लस एक्स यानी x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, therefore f of fx will be x for all x does not belongs to q। यानी चाहे रेशनल हो 0 से 1 तक, चाहे इरेशनल हो 0 से 1 तक, हमारा एफ ओ एफ कितना आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। Thus, from above, we conclude that f of fx equals to x for all x रेशनल और इरेशनल, यानी a के अंदर सारे ही होंगे, यानी पूरे सेट पर ये यही आ रहा है। f of f कितना आ रहा है, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, समझ में आई बात। ये देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रही है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि f is a function from real to real and fx equals to ax plus b। f is a function from real to real and fx equals to ax plus b, ठीक। For all x real, find a and b। For all x belongs to real, find a and b if find a and b if f of f equals to I, if f of f equals to identity function on real number। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सेम ये f of f x equals to x का मतलब यही होता है, f of f is identity, यानी f of f ने कुछ नहीं किया, एज इट इज एलिमेंट को छोड़ दिया, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, जो बताया था ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम से कम हमारा ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस कंडीशन को लेके चलिएगा आप। इट इज गिवन दैट f of f equals to IR, it implies f of fx equals to identity function on x, it implies f of fx equals to identity will be as it is। फंक्शन कितना है हमारा, ax plus b है, ठीक है, ax plus b is x, ठीक। अब दोबारा से f करेंगे तो f क्या करता है, एलिमेंट से a को मल्टीप्लाई करता है और b ऐड कर देता है, तो आप भी f क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एलिमेंट कितना है, ये है, ठीक। तो इससे पहले a को मल्टीप्लाई करेगा फिर b ऐड कर देगा, ये कितना जाएगा आपका x, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा आपका ax plus b,
तो ये कितना आएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 1x प्लस 0, ऐसे कर लीजिए। तो x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से कंपेयर हो जाएगा और कांस्टेंट से कंपेयर हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं होमोजेनिटी को देखते हुए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 इंटू बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, यानी 2b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ a इज इक्वल्स टू -1, लेकिन अगर a की वैल्यू कितनी हो जाए, -1, it implies -1 into b plus b is equal to 0. It implies minus b plus b is equal to 0. It implies b belongs to real. b belongs to real. ठीक है, यानी b कुछ भी हो सकता है। तो आपकी ये वैल्यूज आ गई। तो आंसर में आप, वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको एक आंसर को एक ही जगह ए और बी को शो करना है तो आप किस तरह से शो करेंगे? Therefore a is equals to 1, b is equals to 0, इस तरह से हो जाएगा, a 1 है और b 0, और a is equals to -1 and b is any real number। और अगर a की वैल्यू -1 है तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। नोट कीजिए, और इन्हीं क्वेश्चंस को भी अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है, और इसमें हमेशा आपको जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा, इसको रख करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि f(x) equals to mod x plus x. f is a function from R to R. f(x) equals to mod x plus x. g is a real function from R to R, and gx is mod x minus x. gx is mod x minus x. Find f of g and g of f. Find f of g and g of f. ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप f(x) देखिए, f(x) क्या है हमारा, mod x प्लस x। ठीक है, तो आप देखिए अगर x हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो mod क्या करेगा, एज इट इज छोड़ देगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस x। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो mod माइनस के साथ छोड़ेगा जिससे कि पॉजिटिव बन जाए, तो हो जाएगा -x प्लस x, यानी f(x) आपका क्या बन जाएगा, या तो 2x या 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू एंड फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू। ये हमारा हो गया क्या, f(x). ऐसे ही हम gx को भी डिकोड कर सकते हैं, ऑल्सो
देखिए ध्यान से जी एक्स सेम ही है लगभग, बस माइनस का अंतर है, ये मॉड एक्स माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि अगर पॉजिटिव है तो एच डी छोड़ देगा तो एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ छोड़ेगा, यानी माइनस एक्स आ जाएगा। तो उस केस में आपका जी एक्स क्या बन जाएगा, 0 या माइनस 2x। 0 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर नोट कीजिए इसको। तो हमने क्या करा है अब तक, एफ एक्स और जी एक्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, फॉग और गॉफ तो एक एक करके हम फाइंड करते हैं आराम से। अब देखिए फॉग कितना होगा, फॉग में एलिमेंट डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक। अब देखिए जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स हमारा है तो 0 है या माइनस 2x से डिपेंड करेगा x पे, इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसे हुआ था। अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखिए आप, कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब, और अगर x नेगेटिव है तब। तो अब ध्यान दीजिए, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर क्या है, gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप gx की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा, f0। और अगर नेगेटिव है तो gx की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x, तो आप भी gx की वैल्यू माइनस 2x रख दीजिए, ये आ गया माइनस, ठीक। अब ध्यान दीजिए f, यहां से क्या, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये लिख रहा हूं मैं f0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f के अंदर क्या जा रहा है, 0। अब ध्यान से देखिए f के अंदर अगर 0 जाएगा, सॉरी ये रहा, f के अंदर अगर 0, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x अगर 0 हो जाए, यानी f के अंदर जाने वाला एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ द एलिमेंट एंटरिंग इन f क्या है, 0। और अगर x नेगेटिव है आपका, ठीक है, तो अब देखिए f के अंदर क्या जा रहा है, माइनस 2x, और x कैसा है, नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। देखिए x कैसा है, नेगेटिव, तो x इज नेगेटिव, तो 2x इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि अगर x कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका डबल भी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। और अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, माइनस 2x कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पे, सिंस तो माइनस 2x पॉजिटिव है तो f के अंदर कैसी वैल्यू जा रही है, पॉजिटिव। फर्स्ट इंस्टेंट में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो f के अंदर क्या जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो जब f के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जाती है तो क्या आंसर आता है, 2x, यानी ट्वाइस ऑफ माइनस 2x। तो यहाँ से आपका फॉग x कैलकुलेट हो गया भाई साहब, कितना, 0 या माइनस 4x। 0 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस 4x कब, जब x लेस देन 0। ये आ गया आपका फॉग, ठीक है। तो ये फॉग हो गया। ऐसे ही हम लोग गॉफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑल्सो गॉफ एक्स कितना होगा, g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारी 2x भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, यानी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2x, और जब x लेस देन 0 हो तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो यहां से आपका गॉफ एक्स कितना आ जाएगा, g ऑफ 2x। अब आप देखिए x कैसा है, पॉजिटिव है, तो 2x यानी पॉजिटिव का डबल भी पॉजिटिव ही होगा, यानी g के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जा रही है।
और देखिए जब आपको g के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जाती है तो आंसर स्ट्रेट अवे 0 आ जाता है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया आपका 0। अब g के अंदर 0 जा रहा है, ठीक है, तो जब 0 जाता है तो आंसर कितना आता है आपका 0 आता है, तो ये भी आंसर कितना आ गया 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया गॉफ x। तो इस तरह से हम फॉग और गॉफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में 0 आ रहा है तो आप इसे और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और गॉफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यानी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो, गॉफ हमेशा क्या रहेगा 0, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन हो गया। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहे आप, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान दीजिए, इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, और x है, तो x की इमेज क्या होगी एफ एक्स, और इसी को ही हम लोग y कह देते हैं। चाहे आप ये कह लीजिए कि x की इमेज y है, या आप ये कह लीजिए x की f इमेज y है, या x की f इमेज एफ एक्स है, कुछ भी कह लीजिए। तो हम ये जो एफ एक्स है इसी को y कहते हैं, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, f को इस तरफ भी लिखा जा सकता है, तो ये क्या जाएगा f इनवर्स y इज x। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स भी तो यहां पर f इनवर्स y इज x, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम रेशनल टू रेशनल एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। f is a function from rational to rational and fx is x square, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है 9 minus 5 0, फाइंड 9 minus 5 0, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे we know that y is equals to fx। अब अगर f को इधर लिख दें तो f इनवर्स y इक्वल्स टू x। अब देखिए ये जो f इनवर्स y है, ध्यान दीजिए यही फॉर्मेट है कि नहीं, ये तीनों, ध्यान दिया आपने, ये तीनों का फॉर्मेट यही है कि नहीं, तो इसी तरह से पूछेगा आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स के साथ साथ f इनवर्स y इज इक्वल टू x याद रखो आप। क्लियर? तो अब यहां से आप पुट कर दीजिए f इनवर्स 9 इक्वल्स टू, f उधर चला जाएगा तो 9 इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस 3, कितनी आ गई, प्लस और माइनस 3।
ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स 9 जिसे आप क्या कह रहे थे, एक्स कह रहे थे, वही एक्स की वैल्यू +3 या -3 आई है। बताइए, बात समझ में आ गई आपको? यही तो कह रहा था एफ इनवर्स 9 को इवेल्युएट कीजिए, तो एफ इनवर्स 9 एक्चुअली एक्स ही है, और एक्स की हमारे पास 2 वैल्यू आई, तो हमने उसको सेट फॉर्मेशन में दे दिया, एक ही बात है। क्लियर? देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड देख लीजिए कि एफ इनवर्स -5 इक्वल्स टू एक्स, यानी -5 इक्वल्स टू एफ एक्स, इट इम्प्लाइज -5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू ±i√5 और विच डज नॉट बिलोंग्स टू Q। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, रेशनल टू रेशनल। समझ में आई बात? कहाँ से कहाँ पर है, रेशनल टू रेशनल। क्लियर? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर f inverse -5 does not exist in function। ठीक है, यानी हमारे फंक्शन में आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, f इनवर्स 0, यानी fx कितना आ जाएगा आपका, चलिए उधर लिख देता हूँ, इधर 0 हो जाएगा, f उधर चला जाएगा, ऐसे लिख लो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज f इनवर्स 0 इज 0। f इनवर्स 0 इज 0। ठीक है जी, इस तरह से आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन एक दो कर सकते हैं आप एलिमेंट पे, अगर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट के। एक फंक्शन है हमारा x² + 5x + 9, x² + 5x + 9, ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा फंक्शन रियल टू रियल है। ठीक है, रियल टू रियल है। क्लियर? और f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट f इनवर्स 8 एंड f इनवर्स 9। ठीक है, तो आंसर लेट f इनवर्स 8 इज इक्वल्स टू x और fx इक्वल्स टू 8, और fx की वैल्यू आपको पता है कितनी है, x² + 5x + 9 इक्वल्स टू 8, या x² + 5x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b + -√b² - 4ac/2a, यानी x इक्वल्स टू -5 ± √21/2। देयरफॉर f इनवर्स 8 कितना कैलकुलेट हो गया बेटा, -5 + √21/2 और -5 - √21/2, ये हमारा f इनवर्स 8 कैलकुलेट हो गया। इजी था ना बिल्कुल।
again let f inverse 9 equals to x or fx equals to 9. It implies x square plus 5x plus 9 equals to 9. यानी x square plus 5x equals to 0. यानी x into x plus 5 equals to 0. यानी x equals to 0 comma minus 5. Therefore, f inverse 9 equals to 0 comma minus 5. इस तरह से कैलकुलेट करना है. It is very 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 easy. कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं. समझ में आया? और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो. f is a function from complex to complex. fx equals to x square minus 1. फंक्शन है हमारा f फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? f इनवर्स माइनस 5 और f इनवर्स 8. फाइंड f इनवर्स माइनस 5 एंड f इनवर्स 8. ये कैलकुलेट करना है जी आपको. कीजिए, अब तो कर लेंगे अपने आप. अच्छा, एक और अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स है. पिछली बार जब आयोटा आया था तो हमने उसको क्या कर दिया था? उसको अवॉइड जो है नेग्लेक्ट कर दिया था. लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है. आप अगर आयोटा में आंसर आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है. तो शुरू करते हैं हम लोग. तो देखो ध्यान से. तो लेट f इनवर्स माइनस 5 इज x. It implies fx equals to minus 5. Clear? It implies fx की वैल्यू आपको दे रखी है x square minus 1. It implies x square is equals to minus 4. It implies x equals to plus minus 2y. It implies f inverse minus 5 equals to 2y or minus 2y. f इनवर्स माइनस 5 इक्वल्स टू 2y और माइनस 2y. देखिए कितनी आसानी से, मतलब बहुत फ्लुएंसी है. क्वेश्चन की फ्लुएंसी को देखें आप. खुद बहुत भी क्वेश्चन चलता चला जा रहा है. ठीक है. ऑल्सो लेट f इनवर्स 8 इज x. इट इम्प्लाइज fx कितना आ जाएगा? 8. fx आपको दे रखा है कितना? x स्क्वायर माइनस 1. ये देखिए fx कितना है? x स्क्वायर माइनस 1. तो रख दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 इज 8. यानी x स्क्वायर इज 9. यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. देयरफॉर f इनवर्स 8 इक्वल्स टू 3 और माइनस 3. अब 3 और माइनस 3 कॉम्प्लेक्स हैं कि नहीं? जल्दी बताओ. 3 और माइनस 3 कॉम्प्लेक्स हैं? हाँ कॉम्प्लेक्स हैं. क्यों? क्योंकि आप 3 को 3 प्लस 0y लिख सकते हैं. समझ में आई बात? इसलिए ये कॉम्प्लेक्स के सेट में एंटर कर जाएगा. और हमारा कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स है. तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स है? ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है. कैसे है ये? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. ऑल रियल नंबर्स आर all real numbers belongs to the set of complex numbers. या real number is the subset of complex number, ये भी कह सकते हैं आप. ठीक है. समझ में आ गई बात?
तो देखिए मैंने आपको इनवर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आप बिल्कुल 100% कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारा है एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड f inverse minus 5, f inverse minus 5, f inverse 26, f inverse minus 5, f inverse 26 और f inverse 10, 37, f inverse 10, 37, f inverse 10, 37, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट f inverse minus 5 is x, it implies fx is how much, minus 5, it implies fx कितना, x square plus 1 is equals to minus 5, यानी x square is equals to minus 6, यानी x equals to plus minus I root 6, which does not belong to real, क्योंकि इस बार हमारा सेट रियल टू रियल है, पिछली बार कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स था तो चल गया था काम, है ना, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था। देखो आयोटा वाज एक्सेप्टेबल, व्हाई, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल बिकॉज आवर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर f इनवर्स minus 5 डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद now let f inverse 26 is x, it implies fx is 26, it implies x square plus 1 is 26। आगे कीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, देयरफॉर f इनवर्स 26 इज 5 और माइनस 5। आगे कि नहीं, ऑल्सो तीसरा क्या है हमारा, ये f इनवर्स 10, 37 इक्वल्स टू x, ऐसे लिख लीजिए, इट इम्प्लाइज fx इक्वल्स टू 10 और 37। भाई 10, 37 मतलब है 10 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है, ठीक है। अब इट इम्प्लाइज fx इक्वल्स टू 10 और fx equals to 37, it implies x square plus 1 is equals to 10 or x square plus 1 is equals to 37, it implies x square equals to 9 or x square equals to 36, it implies x equals to plus minus 3 or x equals to plus minus 6। इस तरह से आ जाएंगे आपकी वजह, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कर देंगे इसको। अब जैसे ये क्या था, कंबाइंड था, बिल्कुल ऐसे आप भी कंबाइंड लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज f इनवर्स 10, 37 इक्वल्स टू 3 minus 3 6 minus 6, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा एक टॉपिक आज ही पूरा हो गया, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन बता दी गई है आपको और सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अब हम करेंगे क्या, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन,
ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटे, यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके एटलीस्ट जो मैंने कराए उनकी तो आप 2-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके जी, बाय बाय।